रुको मत सुनीता, सामान की चिंता छोड़ दो, जान बचाना जरूरी है। जल्दी करो, ये घर गिरने वाला है, मेरी बात मानो, वरना हम सब इसी मलबे के नीचे दफन हो जाएंगे। भागो बाहर, जल्दी भागो। जैसे ही तीनों बाहर निकलते हैं, एक जोरदार बिजली कड़कती है और पूरी झोपड़ी टूट कर गिर जाती है। तीनों बारिश में भीग रहे हैं और अपने टूटे घर को देखकर उनका दिल टूट जाता है। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया सुनीता। देखो, जिस घर को मैंने एक एक तिनका जोड़कर बनाया था, वो आज कीचड़ का ढेर बन गया। हमारा अनाज, रवि के कपड़े सब इस मलबे के नीचे दब गए। अब हम किसके पास जाएंगे? इस काली रात में हमारे पास न सर छुपाने को छत है और न तन ढकने को कपड़ा। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम तीनों बाहर निकल आए, वरना आज ये घर हमारा कब्रिस्तान बन जाता। हमारी जान बच गई सुनीता, यही बहुत है। यही देखना बाकी रह गया था। पहले रोटी छीनी, फिर काम, और अब ये छत भी चली गई। पर आप ठीक कह रहे हैं जी, अगर हम अंदर होते तो आज हमारा कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचता। जान बच गई तो फिर से मेहनत कर लेंगे, पर अभी हमें कहीं शरण लेनी होगी। चलिए गांव की तरफ चलते हैं, किसी ना किसी के दिल में तो दया होगी। मंगरू भाई के पास चलते हैं, वो आपकी दोस्ती का मान जरूर रखेंगे। चलिए जी, यहाँ खड़े रहे तो रवि दम तोड़ देगा। हाँ सुनीता, तुम ठीक कह रही हो। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। मलबे को देखने से घर वापस नहीं आएगा। चलो गांव के लोगों से मदद मांगते हैं। कोई तो होगा जो इस बारिश और ठंड में कांपते परिवार को पनाह देगा। हिम्मत मत हारना सुनीता, भगवान ने जान बचाई है तो रास्ता भी दिखाएगा। चलो मंगरू के घर चलते हैं, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। मलबे के सामने खड़ा हरिया अब बेघर हो चुका था। वो अपने परिवार को लेकर उस तूफानी रात में मदद की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन क्या ये गांव और उसके लोग उस पर रहम करेंगे, या उसे अभी और भी कड़वे घूंट पीने बाकी थे? आसमान से बरसता पानी अब जानलेवा हो चुका था। हरिया का शरीर जवाब दे रहा था। उसे लगा कि उसका सबसे पुराना यार मंगरू इस अंधेरी रात में एक दिया बनेगा। तीनों बारिश और ठंड से ठिठुरते हुए मंगरू के घर पहुंचते हैं। मंगरू भाई, मेरी झोपड़ी मिट्टी का ढेर बन गई है भाई। मेरा रवि, मेरा बच्चा ठंड से मर रहा है। बस आज की रात हमें अपने घर के कोने में सिर छुपाने की जगह दे दो। तू तो मेरा भाई है मंगरू, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया। आज मेरी मदद कर दे यार, तेरा ये एहसान मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। रहम कर भाई। देख हरिया, मुझे बड़ा दुख है कि तेरा घर गिर गया, पर मैं क्या करूं? रात के 2 बज रहे हैं, मेरे घर वाले चैन से सो रहे हैं। अगर मैं तुम लोगों को अंदर लूंगा तो पूरा घर कीचड़ से सड़ जाएगा, और बीमार बच्चा देखकर मेरी पत्नी हंगामा खड़ा कर देगी। दोस्ती अपनी जगह है भाई, पर घर का अनुशासन भी देखनी पड़ती है। तू कहीं और देख ले, गाँव में और भी तो घर हैं। मुझे सोने दे और दोबारा एक कुंडी मत बजाना। मंगरू के उन शब्दों ने हरिया के दिल पर पत्थर की तरह प्रहार किया। सालों की दोस्ती चंद मिनटों में कीचड़ की भेंट चढ़ गई। सुनीता ने जब अपने पति की ये बेइज्जती देखी तो उसका सब्र का बांध टूट गया। मंगरू भाई, ये कैसी दोस्ती है आपकी? जब आपके घर में भागे पड़ रहे थे तो मेरे पति ने अपनी रोटी आपको दी थी। आज जब हम सड़क पर आ गए तो आपको अपने घर के फर्श की चिंता हो रही है। लानत है आपकी इस पक्की हवेली पर। क्या आप एक मरते हुए मासूम की जान की कीमत भी नहीं समझते? याद रखिएगा मंगरू भाई, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भगवान देख रहा है सब। देखो सुनीता भाभी, ज्यादा शोर मत मचाओ। अब हरिया के पास ना घर है ना काम। मैं ऐसे कंगालों से दोस्ती नहीं रखता। दोस्ती बराबरी वालों में अच्छी लगती है, भिखारियों में नहीं। अब यहां से चले जाओ, वरना मैं चौकीदार को बुला लूंगा। दोबारा मेरा दरवाजा मत खटखटाना। हरिया हार मानकर मुखिया के घर पहुंचता है। उम्मीद की आखिरी लौ अब मुखिया की हवेली के बाहर टिमटिमा रही थी। हरिया को लगा कि शायद गांव का मुखिया होने के नाते वे अपनी प्रजा का दर्द समझेंगे, लेकिन सत्ता का नशा अक्सर इंसानियत को अंधा कर देता है। मुखिया जी,
मुखिया जी, मैं गांव का मजदूर हरिया हूँ। कुदरत ने मेरा आशियाना छीन लिया है। मेरा परिवार मौत की कगार पर है। आप तो गांव के रक्षक हैं। क्या आप इस लाचार परिवार को एक रात के लिए पनाह नहीं देंगे? बस अस्तबल में ही जगह दे दीजिए। हम जानवरों के बीच पड़े रहेंगे। बस इस बारिश से बचा लीजिए मुखिया जी, वरना सुबह तक हम लाश बन जाएंगे। रहम कीजिए। अरे ओ हरिया, आधी रात को गला क्यों फाड़ रहा है? तू क्या समझता है, मुखिया हूं तो पूरे गांव की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। तेरा घर गिर गया तो इसमें मैं क्या करूं? जा अपनी फूटी किस्मत को रो। और सुन, मेरी हवेली में कीमती सामान है। मैं तुम जैसे फटे हाल लोगों को अंदर बुलाकर चोरी का खतरा मोल नहीं ले सकता। भाग यहाँ से, वरना पहरेदारों से कहकर अभी डंडे पड़वाऊंगा। निकल यहाँ से। पूरी रात हरिया का परिवार मौत के साए में रहा। मुखिया, रिश्तेदार और पुराने दोस्त सब ने अपनी चौखट से उन्हें दुत्कार दिया था। उस कड़कड़ाती ठंड में जब अपनों ने हाथ खींच लिए तो हरिया ने उस पुराने बरगद के नीचे पनाह ली। पूरी रात उसने जागकर गुजारी, ये सोचकर कि क्या गरीबी वाकई इतनी बड़ी सजा है। सुनीता, मुझसे रवि की ये हालत अब और नहीं देखी जाती। देखो, ये ठंड से कैसे नीला पड़ता जा रहा है। गांव में कोई ऐसा नहीं निकला जिसने हमें एक कंबल तक दिया हो। जिन रिश्तेदारों पर मुझे मान था, आज उन्होंने भी दरवाजा नहीं खोला। क्या इंसानियत वाकई मर चुकी है? बस ये रात कट जाए सुनीता। भगवान से बस यही दुआ करो कि सुबह का सूरज हम सबको नसीब हो जाए। जी, अब रोने से क्या होगा? हमने सबका दरवाजा खटखटा कर देख लिया, पर किसी का दिल नहीं पिघला। आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप टूट जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? रवि को देखिए, ये सो गया है या बेहोश है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस सुबह होने दीजिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हमारी किस्मत इतनी भी खोटी नहीं हो सकती। पूरी रात हरिया का परिवार ठंड और बारिश से लड़ते रहे। अगली सुबह बारिश खुल चुकी थी। ठंड अभी भी उनके शरीर को चीर रही थी। हरिया जैसे तैसे कुछ लकड़ियों का इंतजाम करता है और आग जलाता है। वो तीनों अब आग के पास बैठकर चैन की सांस ले रहे थे। सुनीता, देखो बारिश तो थम गई है, पर ये बर्फीली हवा अभी हड्डियों को चीर रही है। तुम और रवि यहीं अलाव के पास बैठो, मैं गांव की तरफ जाता हूँ। जेब में 1 रुपया भी नहीं है, पर शायद कोई दयालु इंसान मेरी मदद दे। रवि कल से भूखा है, मुझे किसी भी हाल में उसके लिए खाने का इंतजाम करना ही होगा। तुम यहीं रुकना, मैं जल्दी ही कुछ लेकर लौटूंगा। हरिया खाली जेब और खाली पेट गांव की गलियों में भटकने लगा। तभी उसकी नजर एक भीड़ पर पड़ी, जहां एक सज्जन व्यक्ति गरीबों को मुफ्त में कंबल और खाना बांट रहे थे। हरिया की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। भगवान आपका राजपाट सलामत रखे सेठ जी। आपने आज एक मरते हुए परिवार को बचा लिया। कल रात तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं दर दर भटका, पर किसी ने मदद नहीं की। ये भोजन और कंबल मेरे लिए स्वर्ग से आए उपहार की तरह है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी पत्नी और बच्चा भूखे नहीं रहेंगे। ईश्वर आपका सदा भला करे। हरिया दौड़ता हुआ आता है और सुनीता को कंबल और खाना दिखाता है। अरे, ये कंबल और गर्मा गर्म खाना? जी, आपको ये सब इतनी जल्दी कैसे मिल गया? अभी तो आप गए थे और इतनी जल्दी चमत्कार हो गया। क्या किसी फरिश्ते ने आपकी पुकार सुन ली? हाँ सुनीता, गांव में एक बहुत बड़े परोपकारी सेठ आए हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सबको कंबल और भोजन बांट रहे हैं। उन्हीं की दया से आज हमारी झोली भर गई है। मैंने सेठ जी का बहुत शुक्रिया अदा किया। सुनीता, आज समझ आया कि अगर इस दुनिया में मंगरू और मुखिया जैसे बेरहम लोग हैं तो उस सेठ जैसे देवता भी मौजूद हैं। चलो, अब तुम और रवि मिलकर जल्दी से पेट भर लो। कि तभी कुदरत ने उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ली। एक बूढ़ी माँ जिसकी देह ठंड से कांप रही थी और पेट भूख से जल रहा था, उनके सामने आकर खड़ी हो गई। हरिया के सामने अब धर्म संकट था। बेटा,
क्या इस बुढ़िया को थोड़ा सा निवाला दोगे? 2 दिन से भूखी हूँ बेटा। इस कड़ाके की ठंड और बारिश ने मेरा शरीर सुन्न कर दिया है। गांव में हर दरवाजे पर गए, पर सबने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। अगर कुछ खाने को नहीं मिला, क्या तुम इस गरीब माँ की मदद करोगे बेटा? माँ, आप रोइए मत। हम खुद कल रात से भूखे हैं और ये खाना हमें अभी अभी मिला है, पर आपकी हालत हमसे भी ज्यादा खराब लग रही है। सुनीता, ये भोजन का पैकेट माताजी को दे दो। माँ, आप आराम से यहाँ अलाव के पास बैठिए और पेट भरकर खाइए। हम तो जवान हैं, थोड़ा और सह लेंगे, पर आपको इस हाल में देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। लीजिए माँ, ये खाना खाइए। हरिया बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि असली सोना तेरे दिल में है। जो खुद मुसीबत में होकर दूसरों का पेट भरे, वही सबसे बड़ा अमीर है। ये ले बेटा, मेरी तरफ से एक भेंट। आज से तेरी गरीबी का अंत हुआ और ये हांडी कभी खाली नहीं होगी। जा बेटा, अपना भविष्य बदल ले। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सुनीता, ये देखो, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। हे भगवान, ये तो साक्षात चमत्कार है। वो बूढ़ी माँ कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो तो हमें आशीर्वाद दे गई थी। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा रवि ठीक हो जाएगा और हमारा एक पक्का घर होगा। जय हो प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। आज सच में हमारा भाग्य चमक गया। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना।